वे पूछ रहे हैं कि भारतीय प्रवासी अमेरिका गए ही क्यों थे। पूछना तो उन्हें कुछ और चाहिए था कि उन्हें इस तरह से बेइज्जत करके क्यों भेजा गया था, पर भी बता देता हूँ कि वो गए क्यों थे। वो इसीलिए गए थे जिस वजह से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम सारे राज्यों के गांव, कस्बे, शहर अपने युवाओं से खाली हैं। उनके सारे युवा मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, नारायण मूर्तियों की डिजिटल गुलामी करते हैं। वो इसलिए गए थे कि भारत में रोजगार का संकट। वो इसलिए गए थे कि अगर आप कहीं भी एक बार देखें, कांस्टेबल की पोस्ट हो या सफाई कर्मचारी की पोस्ट हो, 10 पोस्ट के लिए हजार हजार लोग फॉर्म भरते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी की डिग्री लिए हुए लोग होते हैं। वो इसलिए गए थे कि भारत में मेक इन इंडिया जुमले के बाद से लगातार मैन्युफैक्चरिंग का काम सिमटा है। 15% से ज़्यादा हमारी जीडीपी का हिस्सा होता था 2014 में मैन्युफैक्चरिंग। वो हिस्सा लगातार कम होते हुए अब 12% के आसपास आ गया है। हमारा सारा सामान, ज़्यादातर सामान चाइना से बन के आ रहा है। वो इसलिए गए हैं कि फैक्ट्रियाँ गायब हैं। पर सबसे बड़ी बात, ये युवा अमेरिका इसलिए भी गए हैं कि 140 करोड़ की कुल आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग को 5 महीने के मुफ्त राशन पे जीने वाला भिखारी बना दिया जाना उन्हें कबूल नहीं था। वो इन 80 करोड़ भिखारियों में अपना नाम शामिल होते नहीं देखना चाहते थे। वो इसलिए गए कि वो गौरव से, आत्मसम्मान से एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते थे। उनमें से काफ़ी तो इसलिए भी गए होंगे कि लगातार बढ़ती हिंसा, नफरत और सांप्रदायिकता वाले शहरों में उनको नहीं रहना था। पर सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान की बात, गरिमा की बात, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की जो बात है, वो इसलिए गए थे। वो उसी लिए गए थे जहाँ से मैंने शुरू किया था, जिस वजह से हमारे गांव कस्बों के लोग अपने अपने शहर छोड़ के दूसरे प्रदेशों में प्रवासी हैं। हम सब प्रवासी हैं। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनको एक डिग्निफाइड तरीके से इज्जत देने की बात नहीं कर सकते, उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो कम से कम चुप हो जाइए, उन्हें गाली तो ना दीजिए।